Good afternoon, students. As we were discussing about the chapter first, chemical reactions and equations, and we have already discussed about the types of chemical reactions. We are moving to next topic, that is corrosion. When any metal is exposed into atmosphere or environment for long time, then due to action of acids, humidity and air or oxygen, some undesirable substances are deposited on it and metal becomes corroded. As a result, metal becomes weak. This process is called as corrosion. When any metal is exposed into environment for long time, then due to acid attack of action of acids, humidity and air oxygen, some undesirable substances are deposited on it and metal becomes corroded. As a result, metal becomes weak. जब भी किसी मेटल को, चाहे कोई भी मेटल हो, आयरन की मेटल है या कॉपर की है, सिल्वर की है, कोई भी मेटल अगर एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए खुली छोड़ दी जाती है, उसके ऊपर एसिड्स जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, जो एसिड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और साथ में जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वाटर है या फिर एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इन सभी के एक्शन की वजह से उस मेटल के ऊपर कुछ अनडिजायरेबल, ना चाहने वाले पदार्थ जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मेटल क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसकी अपर लेयर या सरफेस ख़राब हो जाती है और मेटल जो है वो वीक हो जाती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन. तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम बात लें, एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑन सिल्वर आर्टिकल्स, कोटिंग ऑफ ब्लैक ऑन कॉपर एटसेट्रा. यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, सिल्वर के जो आर्टिकल हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की परत चढ़ जाना, या जो ब्लैक कलर है कॉपर के ऊपर उसकी कोटिंग हो जाना, इन एग्जांपल्स को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अंडर द कोरोजन. रस्टिंग ऑफ आयरन अपने आप में एक टर्म है, एक डेफिनेशन है. तो अब हम उसको स्टडी करते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है. रस्ट क्या होता है, जंग. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे का जंग लगना. आप सभी ने देखा होगा कि आपके आसपास में, सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयरन की बनी हुई हैं और उनके बाद थोड़े दिन बाद वो ख़राब हो जाती है. तो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाती है. तो देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट या मटेरियल ऑफ आयरन, यहाँ पर स्पेसिफाई करें आयरन का ऑब्जेक्ट है, मेटल है. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल ऑफ आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड
is left exposed to environment for long time, then due to oxidation by acids, moisture and oxygen, a reddish brown substance is deposited on it, which is called rust, and phenomenon is called रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम क्या बोलेंगे? फिनोमेना को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। इसके लिए केमिकल रिएक्शन होती है, पेपर में कई बार पूछ ली जाती है केमिकल रिएक्शन जो है रस्टिंग की। 2Fe प्लस 3/2O2 गैस प्लस XH2O लिक्विड क्या बनेगा? Fe2O3 डॉट XH2O। इसको क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। और ये जो कंपाउंड होता है इसको क्या बोलते हैं? रस्ट। तो ध्यान से देखेंगे, Fe आयरन, ये क्या? ऑक्सीजन और वाटर। अभी आपने पढ़ा कि जब भी एयर मॉइस्चर में एयर, ऑक्सीजन, वाटर या एसिड्स प्रेजेंट हो तो आयरन का ऑब्जेक्ट रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और उस कंपाउंड का नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है रस्टिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में, तो ध्यान से इसको समझेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं? फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। फर्स्ट, by applying oil or grease. Second, by painting. Third, by the coating of zinc metal over iron. This is called as galvanization. And last one is by making its alloy. आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टील यानी ब्रास या ब्रोंज जो है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एलॉय बना करके भी हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। और बाय कीपिंग इट अवे फ्रॉम द मॉइस्चर। फर्स्ट बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, सेकंड बाय पेंटिंग, थर्ड बाय कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर आयरन। दिस प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये स्पेशलाइज्ड टर्म है, फिक्स टर्म है, पार्टिकुलर टर्म है।
बाय मेकिंग इट्स एलॉय, उसका एलॉय बनाकर। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल एंड वन नॉन मेटल, या तो दो मेटल का मिक्सचर हो, या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर हो, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर, उसे हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि हाउ कैन यू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड का यूज करके, या बाय एनी प्रोसेस। ना तो आपको गैल्वेनाइजेशन करनी है, ना पेंटिंग करना है, ना रस्टिंग का, ना उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगाना है, तो इसके बावजूद भी आप जो है आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो उसका एग्जांपल होता है, आंसर होता है एलॉय, बाय मेकिंग एलॉय, बिकॉज एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। होता क्या है कि जब भी किसी मेटल का एलॉय बनाते हैं, तो मानो दो, हम ब्रास की बात करें, कॉपर और जिंक होता है, तो कॉपर मेटल और जिंक मेटल दोनों को मेल्ट करके और दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, फिर उसको कूल कर दिया जाता है। इस तरीके से जो मिक्सचर बनेगा, दैट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। So we have studied very important topic today, and I hope you have got it completely. So this is enough for today, and next we are giving homework assignment for today is. So dear students, this is homework assignment for today. What is corrosion? Give example. Corrosion क्या होता है उसका एग्जाम्पल बताना है। रस्टिंग ऑफ आयरन से आप क्या समझते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखें, और कोई भी 4 मेथड्स हमने रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिखनी। तो आई होप आप सभी को आज के ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो है ऑल स्टूडेंट्स आर टू कंप्लीट देयर होमवर्क साइड बाय साइड एंड टू कीप इन टच विद ऑल lectures given to you. So I think this is enough for today. Thank you and have a nice day.